हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों का चल रहा है इस समय समांतर श्रेणी और इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हम देख रहे हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए, कोई समांतर श्रेणी है जिसका जो है 11वां पद हमें दिया हुआ है 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73 और उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें जो है इसका सार्वांतर और प्रथम पद ज्ञात करना होगा। प्रथम पद और सार्वांतर हमें ज्ञात हो जाएंगे तो हम इसका 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो किसकी सहायता से हम जो है ज्ञात कर पाएंगे? 11वां पद हमें दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। जो भी समांतर श्रेणी हमें दी गई है उसका प्रथम पद हम मान लेते हैं ए और सार्वांतर क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। तो देखिए, हमें मालूम है एपी का 11वां पद कितना है? 38 है। 11वां पद का मतलब A11, ठीक ना? तो हमें मालूम है A11 अर्थात A11 इक्वल टू 38 हमें दिया हुआ है। इसका 11वां पद 38 है। तो A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38, ठीक ना? A प्लस 10D बराबर 38, इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या मालूम है? इसका 16वां पद 73 मालूम है, अर्थात A16 इक्वल टू 73। 16वां पद हमें 73 मालूम है, तो A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। इसे हम क्या ले लेते हैं? समीकरण नंबर 2। ध्यान देंगे आप, हमें जो है इस श्रेणी का 11वां पद 38 दिया हुआ था। A11 बराबर हम लिखे 38, तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38 समीकरण नंबर 1। और 16वां पद हमें 73 मालूम है, तो हम लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73। अब हमें दो समीकरण नंबर 1 और 2 समीकरण प्राप्त हुए। इन दो समीकरणों की सहायता से जो है इसे हल करके हम इसका प्रथम पद और सार्वांतर निकालेंगे और उसके पश्चात हम इसका जो है 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो यहां हम देखते हैं समीकरण 1 को नीचे लाते हैं। A प्लस 10D बराबर 38 समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पे ए बराबर है, विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं। ए बराबर है तो जो है चिन्ह समान है, तो हम क्या लिखेंगे? घटाने पर हम लिखते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस यहाँ भी माइनस। ए से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 15D में से 10D घटाएंगे, तो 15D में से 10D घटाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 5D बराबर 73 में से 38 घटाइए। देखिए 13 में से 8 गए 5, यहाँ कितना बचा? 6 में से 3 गए, कितना आया? 3, अर्थात 5D बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ? 35। तो D बराबर हम निकालेंगे, D बराबर 35/5। D बराबर 35 में हम 5 से भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 सते 35, अर्थात D का मान कितना प्राप्त हो गया? हमें 7 प्राप्त हो गया। D अर्थात सार्वांतर हमें मालूम हो गया, ठीक ना? अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद A ज्ञात करना है। तो D का मान जो है हम समीकरण 1 में यदि रख देते हैं तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा A प्लस 10D बराबर 38, तो यहां हम लिखेंगे A प्लस 10D बराबर 38। A का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 10 गुणे D का मान ज्ञात कर चुके हैं हम, कितना?
7। तो यहाँ पे डी की जगह हम क्या लिखेंगे 7 बराबर 38। ठीक, अब देखिए a प्लस 10 सते 70, 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 और 70 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -70। तो a बराबर, चलिए देखिए a का मान क्या हो जाएगा 38 में से 70 घटाना है, तो 70 में से हम 38 को घटा के माइनस में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 6, 6 में से 3 गए 3, अर्थात a बराबर क्या हो गया -32। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से इस श्रेणी का जो है प्रथम पद हमें क्या प्राप्त हुआ -32, और सार्वंतर हम ज्ञात कर चुके थे, सार्वंतर d बराबर कितना हमें मालूम हो गया 7। तो प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात हो गए। अब इसकी सहायता से हम चाहे जो भी पद पूछ दे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पूछा है कौन सा पद 31वां पद, ठीक ना। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको। तो आइए देखते हैं, हम 31वां पद निकालेंगे। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे, आप देख रहे हैं हमें जो है इस श्रेणी का प्रथम पद क्या मालूम हो गया, प्रथम पद -32। सार्वंतर क्या मालूम हुआ, सार्वंतर d बराबर 7 मालूम हुआ। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर हमें मालूम है 31। इस तरह से इस श्रेणी का प्रथम पद -32, सार्वंतर d बराबर 7 और n बराबर 31 मालूम है। हमें श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 31, क्योंकि 31वां पद हमें ज्ञात करना है। a का मान यहाँ पे -32 प्लस n का मान 31 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है 7। चलिए हल करते हैं इसे, -32 प्लस 31 में से एक हम घटाएंगे क्या आएगा 30 गुणे 7 बराबर -32 प्लस 7 शून्य 0, 7 त्रिक 21, हम जो है गुणा किए 210, और 210 में से हम 32 को क्या करेंगे घटा देंगे। चलिए तो यहाँ 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 0, एक उधार लिया 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 1। अर्थात 31वां पद हमें क्या प्राप्त हुआ 178। कितना प्राप्त हुआ 178। तो हम उत्तर में लिखेंगे अतः इस श्रेणी का 31वां पद कितना है 178 है। ठीक, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से जो है हमें श्रेणी का 11वां पद और जो है 16वां पद दिया हुआ था, इसकी सहायता से हम प्रथम पद और सार्वंतर निकाले, और प्रथम पद सार्वंतर निकालने के बाद हमसे 31वां पद पूछ रहा था, तो n बराबर 31 रख करके हम 31वां पद निकाले, और इस श्रेणी का 31वां पद कितना आया 178 आया। ठीक, नोट करिए आप, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, एक हमें समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें टोटल कितने पद हैं, कुल 50 पद हैं, और इसका तीसरा पद हमें मालूम है 12, तीसरा पद 12 दिया है और अंतिम पद 106 दिया है। तो अंतिम पद 106 है, अर्थात कौन सा पद 106 है, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं कि इसमें कुल 50 पद हैं। जब कुल 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब 50वां पद 106 है। ध्यान देंगे इस बात को आप। तो एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और इसका 50वां पद 106 है, क्योंकि श्रेणी में जो है कुल 50 पद हैं। ठीक, तो इसका कौन सा पद ज्ञात करना है हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसका सार्वंतर और जो है प्रथम पद निकालेंगे, फिर 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना एपी का
प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद हम ए मान लिए, सार्वांतर क्या मान लिए, डी मान लिए। इसका तीसरा पद हमें मालूम है 12। तीसरा पद का मतलब A3 बराबर हमें मालूम है 12। तीसरा पद 12, हम लिखे A3 बराबर 12, तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर क्या हो गया, 12। इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, तो A प्लस 2D बराबर 12 समीकरण 1 हमारा बना। अब हम देखते हैं इसका अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब 50वां पद, क्योंकि इस श्रेणी में कुल टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A50 इक्वल टू 106। ठीक, तो A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D इक्वल टू 106 समीकरण नंबर 2। इस तरह से देखते हैं हमें दो समीकरण प्राप्त हुए। पहला समीकरण हमारा A प्लस 2D इक्वल टू 12 और दूसरा A प्लस 49D इक्वल टू 106। ठीक, अब इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे जिससे हमें A और D के मान प्राप्त होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम समीकरण 1 रखते हैं नीचे, A प्लस 2D बराबर 12 समीकरण नंबर 1 यहाँ रखे हम। फिर देखिए आप विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ ए बराबर है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, समान है। घटाने पर चिन्ह बदलेगा माइनस माइनस और माइनस ए से कैंसिल हुआ। यहाँ पे ऊपर है 49D, नीचे है 2D। 49D में से 2D घटाना है, 49 में से 2 घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 47D बराबर। इधर देखिए यहाँ पर भी जो है हमें घटाना था, 106 में से 12, तो 6 में से 2 गए बचा 4 और 10 में से 1 गए क्या बचा 9। 47D बराबर 94। डी की वैल्यू आप यहाँ निकाल दीजिए, डी बराबर हो जाएगा 94 बटे 47। डी बराबर 47 दूना 94। डी की वैल्यू निकल के आई क्या 2। डी का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब डी का मान हम 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख के ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको सरल समझ में आए। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 जो है छोटा है, यहाँ पे डी का गुणांक छोटा है, इसलिए जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख रहे हैं हम, हमारा A प्लस 2D इक्वल टू 12। ठीक, डी का मान कितना ज्ञात है हमें 2। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2 गुणे 2 इक्वल टू 12। A प्लस 2 दूना 4 बराबर 12। ए का मान ज्ञात करना है, 4 को उधर करेंगे बराबर के पक्षांतर हम करेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4। और 12 में से 4 घटाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ 8। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं कि डी के मान हमें प्राप्त हुआ 2 और ए का मान प्राप्त हुआ 8। अब हमें क्या करना है, इस श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना है। अब जो है हम ए और डी की सहायता से इस श्रेणी का 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इस तरफ हम इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे हमें श्रेणी में क्या क्या प्राप्त हो गया। हमें ए मालूम हो गया, ए बराबर कितना 8। सार्वांतर डी मालूम हो गया, डी बराबर कितना 2। अब पदों की संख्या हमें मालूम है, क्योंकि हमें 29वां पद ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर हमें मालूम हो गया 29। ठीक, तो किसी भी श्रेणी का जो है प्रथम पद हमें मालूम हो गया 8, सार्वांतर डी बराबर 2, n पदों की संख्या n बराबर 29। अब जो है हम फार्मूला लागू करेंगे an वाला, तो an इक्वल टू होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी।
सभी मान को यहाँ पे आप रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे, तुरंत जो है आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए 29, 29वां पद ज्ञात करना है। ए की वैल्यू 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1 गुणे डी का मान 2। चलिए 8 प्लस 29 में से 1 को हम घटाते हैं, 29 में से 1 को घटाएं, क्या बचेगा 28 गुणे 2। 8 प्लस 28 में 2 का गुणा, 28 गुना 56, 56। अब हम यहां जोड़ते हैं, 56 8 कितना हो गया 64, 8 6 14, 5 1 6। इस तरह से 29वां पद हमारा निकल के आया कितना 64, ठीक ना। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः इस श्रेणी का 29वां पद कितना है भाई 64। हमें क्या प्राप्त हुआ 64 प्राप्त हुआ। तो इस श्रेणी का 29वां पद क्या है 64 है। बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन अगर जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है सवाल सही समझ में आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए, जिससे आपके मित्रों को भी जो है इसकी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, इसका 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए कोई समांतर श्रेणी है और इसमें जो है बताया गया है कि इसका तीसरा पद कितना है 4 है और 9वां पद -8 है। कोई समांतर श्रेणी है, इसका तीसरा पद कितना है 4 है और 9वां पद कितना है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसे भी ज्ञात करने के लिए कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात जो है यह नवा पद शून्य होना चाहिए। हम मान लेंगे कि माना इसका यह नवा पद शून्य होना चाहिए। तो यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके प्रथम पद और सार्वधांतर की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें जो है वो पद जो है शून्य दे दिया है। तो जो है हमें इसका सार्वधांतर और जो है प्रथम पद की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, हम मानते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधांतर डी है। प्रथम पद ए मान लिए, सार्वधांतर क्या मान लिए हम डी मान लिए, ठीक ना। तो इसका देख रहे हैं तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका मतलब तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं A3 = 4। तीसरा पद कितना है 4 है। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D = 4। हमें कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ पहला। A3 बराबर हमें मालूम था 4, तो A3 को लिख सकते हैं A + 2D = 4। और हमें 9वां पद मालूम है कितना -8। 9वां पद का मतलब A9 = -8, तो इसे लिख सकते हैं A + 8D = -8, समीकरण नंबर 2। ठीक, इस तरह से देखते हैं हमें 1 और 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इसे हम हल करेंगे तो हम जो है समीकरण 1 को नीचे लाते हैं, यहाँ पे A + 2D = 4, समीकरण नंबर 1। बस यही इन दोनों समीकरणों को यदि हम हल कर दे रहे हैं तो हमें A और D के मान प्राप्त हो जाएंगे। उसकी सहायता से हम यह ज्ञात कर लेंगे कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे ए बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक ना। देखिए दोनों चिन्ह समान है, इसलिए हम क्या लिखेंगे घटाने पर। तो यहां हम लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदलेगा माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ए से कैंसिल हुआ। 8D में से 2D आप घटाएंगे तो क्या बचेगा 6D। 8D में से 2D घटाए 6D, -8 और -4 दोनों जुड़ जाएगा, चूंकि दोनों ऋणात्मक है तो -12 हो जाएगा। क्या हो गया -12। D बराबर क्या निकल के आएगा
-12/6। 6 से हम काट देंगे, 6 दूना 12, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे। इस तरह से डी का मान निकल के आया हमारा -2। ठीक, डी का मान आप चाहे समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लेते हैं, a + 2d = 4। आप देख रहे हैं a + 2d = 4 समीकरण 1 मालूम है और d की वैल्यू हमें यहां मालूम है -2। तो यहां लिख सकते हैं a + 2 × -2 = 4। a प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 = 4। तो a बराबर 4 और 4 इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे a बराबर कितना आ गया, 8। अब जो है इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम a और d के मान ज्ञात किए। हमारा a का मान आया -8 और d का मान आया -2। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, चलिए इसे आप नोट करिए, फिर हम बता रहे हैं। चलिए हम मान लेंगे, फिर माना श्रेणी का n-वा पद क्या होगा, n-वा पद शून्य होगा। कौन सा पद मान लिए, n-वा पद, अर्थात हम लिख सकते हैं an बराबर 0। हम मान लिए इसका n-वा पद शून्य होगा, अर्थात an बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक, an का फार्मूला हम लागू करेंगे, a + n-1 × d बराबर 0। अब हम a और d के मान समीकरण में रख करके n का मान ज्ञात करेंगे। a का मान आप देख रहे हैं यहां पे क्या मालूम है, 8 + n-1 इंटू d का मान देख रहे हैं -2 बराबर 0। चलिए हम यहां पे देखते हैं, तो n-1 × -2 बराबर 8। यहां प्लस के रूप में बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -8। n-1 इंटू, ध्यान दीजिए, n-1 बराबर, यहाँ पे देखिए -8 है, 2 यहाँ गुणे के रूप में है, -2 यहाँ जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा -2। अब माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से हम भाग देंगे 8 में तो निकल के हमारा कितना आ जाएगा, 4। अर्थात n-1 हमें क्या प्राप्त हो गया, 4। 2 चौके 8। n ज्ञात करेंगे, हम 1 को उस तरफ भेजते हैं तो n बराबर 4 + 1 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 5। तो n की वैल्यू क्या निकल के आई, 5 आई। अर्थात हम लिख सकते हैं इस श्रेणी का जो है 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक ना, हम यहां लिख सकते हैं, अतः इस श्रेणी का कौन सा पद, 5वां पद 0 होगा। क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा था बच्चों कि इसका कौन सा पद क्या होगा, 0 होगा। तो हम मान लिए थे हम n-वा पद 0 होगा। ठीक, तो an = 0 और इस तरह से जो है मान रख करके n की वैल्यू हम लोग प्राप्त किए 5। इस तरह से जो भी श्रेणी हमें दी गई है उसका n-वा पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए तो इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है नोट कर लीजिए और लगातार अध्ययन करते रहिए। और जो भी नए बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो है रोज उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। चलिए यहां तक क्लियर करिए, फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे।